हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम को हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे अध्यापिका ने श्रुति से पूछा, तुमने अपना पाठ याद कर लिया? रोहन मरीजों को देखता है, वह डॉक्टर है। मान्या ने नेहा से कहा, मैं कल पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ। अंकित ने दादाजी से पूछा, आप कब चलेंगे? बच्चों, इन वाक्यों में तुमने, वह, मैं, आप शब्द सर्वनाम है, क्योंकि यह शब्द श्रुति, रोहन, मान्या और दादाजी के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। इन शब्दों के प्रयोग से भाषा में सौंदर्य आता है और भाषा प्रभावशाली बन जाती है। बच्चों, जब हम किसी के नाम को बार बार प्रयोग ना करके उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम अर्थात सब नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द। सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्द का प्रयोग बार बार नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार संज्ञा में एक वचन तथा बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम में भी एक वचन तथा बहुवचन होता है। जैसे मैं, हम, आप लोग, किसे, किन्हें, तू, तुम, वह, वे, उसे, उन्हें, तुम सब, यह, ये। सर्वनाम के 6 प्रमुख भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम। इसके उदाहरण हैं, मैं कल आऊँगा, तुम कब जाओगे, वह नहीं आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता चले, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इसमें आदि। इसके उदाहरण हैं, यह घर मेरा है, वह कमीज मुझे चाहिए, उसे इधर रख दो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में पता नहीं चलता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। इसके उदाहरण हैं, बाहर कोई आया है, तुम्हें कोई बुला रहा है, चाय में कुछ पड़ा है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो, अर्थात प्रश्न का पता चले, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि। इसके उदाहरण हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? दूसरा उदाहरण है, आपको किससे मिलना है? तुम कब आए? तुम कैसे हो? संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़े हों, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। इसके उदाहरण हैं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा
सो सफल होगा। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप। इनके उदाहरण हैं अपना काम स्वयं करो, वह खुद चला जाएगा, मैं अपने आप बाजार से पुस्तक ले आऊंगी। तो बच्चों, अब तक आपने इस पाठ में सीखा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की तरह सर्वनाम में भी एकवचन तथा बहुवचन होते हैं। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो बच्चों, आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। तो आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।